हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें अभी CSIR नेट जून 2023 एग्जाम हुआ है, जहां पर मैंने जितने भी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन यहां पे अपलोड किए, चाहे रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, इन सब के सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने OD एंड प्री-डी में जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2023 CSIR नेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको देखें, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और बताएं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको पता पड़ेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो सिस्टम ऑफ OD पे आया था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है उस पे आया था, जहां पर x डैश t = x दे रखा है, जहां पर a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5410 और यहां पे कंडीशन दे रखी है x0 = x0। तो आपसे पूछा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालें। तो नॉर्मली हमारे पास जो सिस्टम ऑफ OD है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास होता है xt = अल्फा u1 e की पावर, यहाँ पे आएगा हमारे पास λ1t प्लस बीटा u2 e की पावर λ2 t आता है, जहां पर u1 जो होता है वो इस λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है और जो u2 होता है वो λ2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है। राइट, अब आपके मन में सवाल उठेगा सर λ1 λ2 कैसे लेंगे? तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसका सिस्टम ऑफ लीनियर, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, λ² माइनस ट्रेस ऑफ a λ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। तो बेटा यहाँ से आएगा हमारे पास λ² माइनस, अगर इसको देखेंगे तो यार ये आएगा 7 λ और इसका डिटर्मिनेंट आएगा भैया 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा λ² माइनस का 7 λ प्लस का 6 = 0। बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास λ और -1 एंड λ - 6 = 0। तो भैया λ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 और 6। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को लिखना चाहूँ तो भैया इसका जो सॉल्यूशन आएगा xt, वो हमारे पास क्या आएगा भैया, वो आएगा हमारे पास अल्फा u1 e की पावर, बेटा λ1 की वैल्यू 1 आ रही है तो ये आएगा t प्लस बीटा u2 e की पावर माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस 6 है तो ये 60 आ जाएगा। सुनिए हमारे पास यहाँ पे आपको आइगन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी आ रहा है वो t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यार ये हमारे पास xt आ गया। हाँ, यहाँ पे आपको एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, वो अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे x0 आ रहा है और जहाँ पर भी t है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा अल्फा u1 प्लस बीटा u2 आ जाएगा। क्लियर है? इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, x0 आएगी और यहाँ पे तीनों ऑप्शन में x0 को इन्होंने नॉट इक्वल टू 0 कर रखा है, मतलब इसका जो सम आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आपको ये समझने की जरूरत है, मतलब दोनों अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, दोनों में से एक 0 हो सकता है, हम यहाँ से ये समझ सकते हैं। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि यार कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। सुन, हम जानते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, इसका xt आ रहा है। अगर मैं e की पावर -10t से इसको मल्टीप्लाई करूँ, मतलब e की पावर -10t एंड सुन यहाँ पे ये xt कैन मॉड xt दे रखा है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे। तो नॉर्मली e की पावर -10t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -10t t से जाएगा तो -90 हो जाएगा। तो बेटा ये आएगा e की पावर -90 अल्फा u1 एंड उधर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बीटा u2 e की पावर -40 आएगा। और जैसे t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो भैया ये पूरा, ये देखो हम जानते हैं e की पावर -∞ 0 होता है, e की पावर -∞ 0। तो बेटा जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो यार हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज e की पावर -10t xt जो होगा भैया ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा। तो सुन ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना अगला ऑप्शन कि यार क्या हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है क्या। तो सुन इसको e की पावर -t से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं e की पावर -t को xt से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा जैसे ही हम e की पावर -t से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा u1 प्लस सुन ये आएगा बीटा u2 e की पावर 5t हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा
कि t टेंस टू इन्फाइनाइट पे xt हमारे पास इन्फाइनाइट पे जाएगा। पर सुन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला कि दोनों अल्फा और बीटा एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बीटा हमारे पास जीरो हो जाए या मान लीजिए हमारे पास अल्फा जीरो हो जाए। क्लियर है ना? अगर अल्फा को जीरो रख लूँ तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या बीटा u2 इज इक्वल टू x जीरो हो जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली जीरो नहीं हो रहा है ना, नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है ना। ठीक है, मतलब बीटा जीरो हो जाए अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, या बीटा जीरो अल्फा जीरो हो जाए बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ले लूँ कि मान लीजिए बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही मैं t टेंस टू इन्फाइनाइट रखूंगा तो भैया ये तो अल्फा u1 पे चला जाएगा विच इज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी। तो यार ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि t टेंस टू इन्फाइनाइट पे ये बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि t टेंस टू इन्फाइनाइट पे सर ये तो इन्फाइनाइट चला जाएगा, पर भैया बीटा 2 अगर जीरो हो गया तो फिर तो नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं सुन सी ऑप्शन के बारे में। तो क्या करेंगे यार, e की पावर -60 को अगर आप xt से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो यार बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अल्फा u1 बेटा -60, तो e की पावर माइनस का 5t हो जाएगा, है ना, और e की पावर -60 उससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास बीटा u2। क्लियर है? और से बोला जा रहा है कि t टेंस टू इन्फाइनाइट पे ये इन्फाइनाइट पे जा रहा है, पर यार भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये तो हमारे पास जीरो पे जा रहा है और यहाँ से तो अल्टीमेटली बीटा u2 आ रहा है, तो यार ये तो हमारे पास इन्फाइनाइट पे नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड ये तो वे नहीं है। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ये जो टाइप के क्वेश्चन ऐसे दो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, दैट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इस टाइप के क्वेश्चंस दो पूछे गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx/dt और यहाँ पे दे रखा x पावर अल्फा एंड हमारे पास कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि x बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जीरो आ रहा है, जहां पर बीटा हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड अगर अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, तो उस वाले केस में इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? तो यार यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सुन जो अल्फा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है 2/3 जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। सो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो यार यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dt इज इक्वल टू x की पावर 1/2 जहाँ पर x0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसी टाइप से अगर बात करी जाए dy/dt तो बेटा ये आ रहा माइनस का y की पावर 1/2 एंड y0 इज इक्वल टू 0। सुन ये हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि P और Q है तो आपसे पूछा रहा है किसका सॉल्यूशन क्या होगा। भैया अगेन हमारे पास यहाँ पे मैंने भी आपके सामने बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dx/dt और ये हमारे पास आ रहा x पावर अल्फा और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा हमारे पास x बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो और अल्फा अगर हमारे पास बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में, तो इस वाले केस में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सुन यार यहाँ पे आप देख रहे हो तो यार ये 1/2 आ रहा है जो कि 0 और 1 के बीच में, सुन यहाँ हमारे पास 0 आ रहा है, इस तरफ से ये भी है। तो सुन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा भैया, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यार ये करेक्ट है एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुन ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर सुन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो हमारी कॉम्बैट सीरीज की जो बुक है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ये जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो कि CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। सुन ये जो बुक है ये IIT JEM की बुक है और ये CSIR नेट की बुक है जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अगर आप चाहें इनको बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाउ, अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सुन ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सुन इसको हम लैग्रांज मेथड से करते हैं। अगर आप जानते हैं सुनिए हमारे पास क्या होता है PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, तो हम जानते हैं dx/P dy/Q, और ये कोची प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी दे रखी। मान लीजिए ये हमारे पास आ रहा है du/R हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो बेटा यहाँ पे P हमारे पास क्या आ रहा है, U आ रहा, तो ये आएगा dx/U, बेटा ये आएगा dy/1 और यहाँ पे आ जाएगा du/0। अगर हम इसको देखें यहाँ पे और इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी du इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं, आप सेकंड और लास्ट को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तो u आ रहा है, पर भैया u की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dx/C1 इज इक्वल टू dy/1 आ जाएगा। बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x आएगा इज इक्वल टू ये आएगा C1y प्लस का C2, तो बेटा जो यहाँ पे हमारे पास C2 की वैल्यू होगी वो होगी x माइनस C1y आ जाएगा, और C1 की वैल्यू रख दीजिए तो C2 इज इक्वल टू ये आएगा x माइनस uy आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास C2 आ गया। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है बेटा, ये आएगा हमारे पास C1 इज इक्वल टू f
C2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे C1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास U आ रहा है, एंड ये आएगा हमारे पास x माइनस UY आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है ये वाली कि x0 ux0 इज इक्वल टू x, तो इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम x रखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रखेंगे और u की जगह x रखेंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे u x0 इज इक्वल टू x। तो बेटा यहाँ पे u की जगह तो x आएगा, x की जगह x और y की जगह 0 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। मतलब fx की वैल्यू x आ रही है, तो अगर fx की वैल्यू x आ रही तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, अगर x की जगह x आ रहा तो इसकी जगह क्या आ जाएगी भैया, ये आएगी x माइनस यू आ जाएगा, राइट है ना। तो यार यहाँ से अगर आप चाहें तो u की वैल्यू निकाल दो, बेटा इसको उधर ले लो। तो u प्लस यू वाई इज इक्वल टू एक्स, तो बेटा u कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू सुनिए आएगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली ये u एक्स वाई होता है, अगर हम बात करें सुनिए यहाँ पे, तो यार ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि u 2,3, तो बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2, जहाँ पर y है वहाँ पे 3 रखेंगे। तो भैया ये आएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। बड़ा फर्जी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास क्या है, ux प्लस यू वाई इज इक्वल टू ई की पावर u और ux0 इज इक्वल टू x दे रखा है। तो आपसे पूछा रहा है कि भैया वो अगेन हमारे पास कोची प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सो ये 1 है और ये भी 1 है, तो हम जानते हैं ये आएगा dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 एंड इसमें ये आएगा du अपॉन ई की पावर u आ जाएगा, है ना। सबसे पहले अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू C1, अरे भाई सही है, ये x आएगा y आएगा, इसको उधर ले लो, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें, पहला और लास्ट ले लेते हैं, है ना। तो पहला और लास्ट लूंगा तो बेटा ये आएगा dx इज इक्वल टू ई की पावर माइनस यू डी यू हो जाएगा, है ना। ऊपर ले लो इसको, बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस यू प्लस का C2 आ जाएगा भैया, क्लियर है। तो यार यहाँ से हमारे पास C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस ई की पावर माइनस यू आएगा, राइट। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, है ना, मतलब वही कंडीशन क्या, सॉरी, ये आएगा C2 इज इक्वल टू FC1। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर C1 को बाहर रखेंगे, C2 को बाहर रखें, तो हमेशा U को बाहर रखिए, है ना। तो U उसमें आ रहा है मतलब उसको बाहर रखना है, क्लियर। तो ये आएगा x प्लस ई की पावर माइनस यू इज इक्वल टू f, बेटा ये आ जाएगा x माइनस वाई। कंडीशन लगा दो, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही कंडीशन थी ऑलमोस्ट, है ना। क्या था भैया, ux0 इज इक्वल टू x, तो जहाँ पर भी u है वहाँ पे x रखना है और जहाँ पर y है वहाँ 0 रखना है। तो बेटा ये आएगा x प्लस बेटा ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू भैया ये क्या आएगा एफ आ जाएगा। तो यार ये आएगा x प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है ना। तो बेटा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो यार ये तो हमारे पास आएगा x प्लस ई की पावर माइनस यू इज इक्वल टू बेटा ये x की वैल्यू आ रही, तो ये x की जगह x माइनस वाई, तो क्या आएगा ये x माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई। मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अरे भैया जो भी आ रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा, है ना। ना इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x x कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो सुन ये x x हमारे पास क्या आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आएगा e की पावर माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का y प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई आएगा। अब चाहो तो सीधा ऑप्शन ही रख दो, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है। सुन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यार मैं काम करता हूँ, इसको लिखूंगा 1 बाय ई की पावर यू इज इक्वल टू माइनस का वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई आएगा। बेटा इसको उधर ले लो, इसको नीचे ले लो, तो यह आएगा हमारे पास ई की पावर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस वाई प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स आ जाएगा। और चाहे तो यार u इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, बेटा ई को हटाएंगे तो लॉग 1 अपॉन माइनस का y प्लस ई की पावर y माइनस एक्स आएगा। अब मैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट रखूँ तो यार इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर 1 आएगा तो log 1 0 हो जाएगा, पर जैसे ही आप ये दोनों पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे तो यार ये 0 नहीं देगा, क्लियर है। रख के देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। तो बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस का 2e आ रहा है, सॉरी, है ना, प्लस ये आएगा e की पावर y दैट इज 2e माइनस 1 अपॉन 2e। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है 1 नहीं आ रही है ना भाई, 1 आएगा log 1 आएगा तभी तो 0 आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट भैया। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है u y दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बेटर है कि फिर हम ये वाला ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो ये समझ में आ गया। चलो अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बेटा ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस यू डेल यू बाय डेल वाई, है ना भैया वाई का रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू बेटा इसका तो हो जाएगा -1 और इसमें ये आएगा हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज रहने वाला है। अरे भैया ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होता है और ये तो एज इट इज रहने वाला है, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस यू और ये आ जाएगा यू वाई
एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू -1 प्लस ई की पावर, मैं इसको y माइनस एक्स लिख देता हूँ, बेटा आप रखेंगे। अब सुनिए यार, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे, है ना, x और y की जगह। तो सुनिए आएगा ई की पावर माइनस का, मतलब मैं देखता हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू 0 चाहिए, x और y की। भैया x और y की जगह ये वैल्यू पुट करें तो uy 0 आना चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, है ना। और भैया ये अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो 1/4e, 1/4e आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस ये आएगा 1/4e माइनस 1/4e। तो बेटा ये आएगा ई की पावर 0 1 से 1 कैंसिल होगा तो बेटा ये 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। मतलब ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अगर ये करेक्ट आएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, इनकरेक्ट आ जाएगा। अगर इसको देखते हैं 0 एंड 1/4 ही रखेंगे तो बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 और यहाँ रखेंगे 1/4 तो यार भैया मुझे लगता नहीं कि ये आने वाला है ना, 4e/2 तो नहीं आएगा। सो यार दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो मुझे लगता है सिर्फ बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे वेव इक्वेशन पे आया। इन दोनों क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप यहाँ पे डीलिमिट कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास जो x और t है ये अनबाउंडेड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डीलिमिट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अनबाउंडेड दिख रहा है तो हम लगा सकते हैं, क्लियर है। तो बेटा यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास u t t इज इक्वल टू u x x। तो बेटा c की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसमें डीलिमिट वाला जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, u x t इज इक्वल टू 1/2। इसमें आएगा f x प्लस ct, तो c की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस x माइनस ct, तो ये x माइनस टी आएगा, प्लस 1/2 2c आता है तो c की वैल्यू 1 है, x माइनस टी से x प्लस टी, और सुनिए आएगा हमारे पास g ज़ाई डी ज़ाई होता है, क्लियर है। तो बेटा ये जो होता है ये हमारे पास g कहलाता है, और यार ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, f होता है, राइट। पर सुन g की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही भैया, 0 आ रही। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यार यहाँ पे हमारे पास ये आएगा u x कोमा टी इज इक्वल टू 1/2 बेटा f x प्लस टी। तो f हमारे पास ये, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे x प्लस टी रखेंगे तो बेटा ये आएगा cos π/2 एंड ये आएगा हमारे पास x प्लस टी, प्लस बेटा ये आएगा cos π/2 x माइनस टी हो जाएगा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे पूछा रहा है कि u22 की वैल्यू और u π/2 वैल्यू, तो बेटा u22 रखाते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी x और t वहाँ पे 2 रखेंगे तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये आएगा 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो cos 2π आएगा, है ना। एंड प्लस बेटा यहाँ पे 2 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास cos 0। बेटा cos 2π की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और cos 0 भी 1 होता है। तो बेटा ये आएगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यार ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन यहाँ पे कि 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा 1/2 रखते हैं तो ये आएगा 1/2। बेटा जहाँ पर भी x है और t है वहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 एंड 1/2 1 होगा, और 1 से ये बचेगा हमारे पास cos π/2, है ना। एंड बेटा यहाँ पे हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो बेटा यार ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो यार डी ऑप्शन करेक्ट होगा और ये हमारे पास इनकरेक्ट। बहुत ईजी है, सुन जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं अकेडमी पे, यार ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए क्लास के अंदर। सुनिए देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को भी हम डीलिमिट कंसेप्ट से कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, 0 से 2 के बीच में, मतलब x बाउंडेड आ रहा, तो बेटर है कि हम लाप्लास लगा दें यहाँ पे, है ना। लाप्लास से ये हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, u tt माइनस u x x इज इक्वल टू 0। तो बेटा लाप्लास ऑफ u tt माइनस, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं आता है तो मेरे iTip पे जाके वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर लाप्लास की हेल्प से मैंने इसको बता रखा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स भी मैंने बता रखे हैं। सुनिए आएगा हमारे पास s² u बार माइनस s u x0 माइनस u t x0 माइनस ये आएगा हमारे पास d2u बार बाय dx² इज इक्वल टू 0 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास यहाँ पे वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन बना है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है कि जो x है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। तो हम इसको लाप्लास से सॉल्व करेंगे। लाप्लास हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता है तो यार मेरे यहाँ पे iTip पे जाके वीडियो है जहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे हम यहाँ पे, पहली बात तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास ऑफ u tt, है ना, माइनस लाप्लास ऑफ u x x, और ये तो 0 का तो 0 होता है। बेटा इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा s² u बार माइनस s u x0 माइनस
यू टी एक्स जीरो माइनस ये आएगा डी टू यू बार बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये आएगा हमारे पास। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, तो यार यहाँ से हमारे पास यू टी एक्स जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो दे रखी है, जीरो आ जाएगा। सुन यू एक्स जीरो की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर है। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, सुन ये जो पूरा कहानी इसको उधर लेके जाता है, तो बेटा ये आएगा डी टू यू बार बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू माइनस का एस, और यू एक्स जीरो हमारे पास ये दे रखा है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई एक्स प्लस साइन 2 पाई एक्स आएगा। मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे केस में हमें सिर्फ सी एफ निकालना होता है, सॉरी पी आई निकालना होता है। जैसे ये आएगा हमारे पास यू बार इज इक्वल टू माइनस का एस साइन पाई एक्स माइनस का एस साइन 2 पाई एक्स आएगा। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेता है ना, तो यार यू बार इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का एस साइन पाई एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस का एस साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जब इसका पी आई निकालेंगे तो यू बार इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे जहाँ पर भी डी वहाँ पे माइनस का पाई स्क्वायर रखेंगे, तो माइनस का एस साइन पाई एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर आएगा, माइनस एस साइन 2 पाई एक्स सुनिए आएगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर आएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, तो सुन ये जो हमारे पास यू बार है इसका मतलब क्या होता है, लाप्लास ऑफ यू एक्स टी होता है एक्चुअली, है ना। इसका मतलब ये होता है ना, यू बार कहाँ बनता है, जब लाप्लास लेते तब यू बार हो जाता है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा साइन पाई एक्स और ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन 2 पाई एक्स एंड ये आएगा हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, तो यू एक्स टी यार ये आएगा हमारे पास साइन पाई एक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आएगा, प्लस साइन ये आएगा हमारे पास 2 पाई एक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आएगा। तो बेटा जब सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा यू एक्स टी इज इक्वल टू साइन पाई एक्स एंड ये आएगा हमारे पास कॉस पाई टी आ जाएगा। इसी तरह से ये आएगा हमारे पास साइन 2 पाई एक्स, बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस 2 पाई टी आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन को पुट करके देखते हैं कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन के लिए देखेंगे u11 है ना, 1,1 है ना। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा और 2 पाई, तो भैया इसकी तो पूरी की पूरी 0 आ रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम देखते हैं 1/2 है ना। तो जब 1/2 रख के देखेंगे यार 1/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो बेटा ये आएगा u 1/2, 1/2। तो बेटा जैसे ही 1/2 रखेंगे तो कॉस पाई 2 0 हो जाएगा और यहाँ 1/2 रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा। तो भैया अगेन हमारे पास 0 आ रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा, है ना। अब बात करते हैं, ये दे रखा 1/2 and 2, तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है उसके लिए हम बात करेंगे। तो यार यहाँ पे u की जहाँ पर x है वहाँ 1/2 रखना, तो जैसे x की जगह 1/2 रखेंगे तो ये साइन पाई 2 हो जाएगा और ये कॉस 2 पाई हो जाएगा। अच्छा ये इसकी वैल्यू आएगी, है ना, u 1/2, 2 निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे पाई 2 आएगा, है ना। तो साइन पाई 2 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे हमारे पास कॉस 2 पाई आएगा तो ये 1 आ जाएगा। भैया यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास की वैल्यू 1 आ रही, मतलब ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब डी ऑप्शन की बात करें तो भैया हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यूटी की बात कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास आंसर आया इसको मैं क्या करता हूँ, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। बेटा हमारे पास जो आंसर आया वो ये रहेगा। अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास रहेगा, इसको आप क्या करेंगे, सुन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर लेता हूँ ना, तो बेटा ये आएगा यू टी एक्स टी, है ना। तो बेटा यहाँ पे कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, है ना, तो ये आएगा हमारे पास साइन पाई टी और कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन, तो ये आएगा माइनस का साइन पाई टी और माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, क्लियर है। इस हिसाब से इसको भी करेंगे तो कॉस का होगा माइनस का साइन और 2 पाई आगे आ जाएगा तो माइनस का 2 पाई और ये आएगा हमारे पास साइन 2 पाई एक्स, है ना, एंड ये आएगा साइन 2 पाई टी आ जाएगा। अब देखो 1/2 रख के देखते हैं। तो बेटा अच्छा जैसे ही आप 1/2 रखेंगे यहाँ पे 1/2, 1/2, तो बेटा ये आएगा माइनस का पाई और यहाँ जाएगा हमारे पास साइन पाई 2, साइन पाई 2। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 तो साइन पाई और साइन पाई 0 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस पाई आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा प्लस पाई। सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन